बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। MD कैट 2024 केमिस्ट्री, इसकी तैयारी चल रही थी, रिवीजन चल रहा था। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सिंटेक्स बुक बोर्ड और चैप्टर 3 जो है उसके आधा चैप्टर 3 हमने कर लिया था। 30 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिए थे। मकसद क्या है? ओरल क्वेश्चंस, मेमोरी चेकिंग, कितने पानी में हैं आप, कितनी तैयारी है आपकी, अभी पता लग जाएगा जब मैं क्वेश्चन शुरू करूँगा। आधा चैप्टर हो चुका 30 क्वेश्चंस में, और 31 से अब ये आगे शुरू होगा, और ये पार्ट 6 है। पार्ट 6 है ये, ठीक है। और 31 क्वेश्चन से 60 क्वेश्चन तक करके इंशाल्लाह ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर नंबर 3। फिर चैप्टर नंबर 4 की तरफ जाएंगे। रोज़ 8 बजे जो है वो आपको वीडियो मिल जाएगी पब्लिश हुई हुई। सारे दिन की तैयारी करने के बाद अपनी मेमोरी को चेक कर लीजिएगा, ठीक है भाई। तो दिल थाम के बैठें, क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ, पता लगेगा अभी कितनी तैयारी है आपकी। शुरू करें। तो 30 क्वेश्चन हो गए थे। 31 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है। आखिर में आपको पता है जवाबात भी बताता हूँ, और ये पार्ट 6 चल रहा है। पार्ट 2 जो स्टोइकियोमेट्री का है उसके बारे में भी बार बार बताता हूँ कि उसमें मैंने मैनुअल मैथमेटिक्स जो है वो सारी मैंने करवाई है। उसको लाजमी देखें आप, ताकि आपको मैनुअली जो है, क्योंकि कैलकुलेटर तो आपके पास होगा नहीं, ठीक है, कैसे एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, लाइक दिस। 31 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है। शुरू करें भाई। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, ये जो थ्योरी है वो आपको बताती है एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में मेरा आपसे सवाल ये है कि ये एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं या दोनों होते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के मुताबिक VSEPR, ठीक है भाई, पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, 32nd क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है। कौन सी थ्योरी के मुताबिक, कौन सी थ्योरी जो है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड ट्रीट करती है? उस थ्योरी का आप मुझे नाम बता दीजिए, ठीक है भाई। 33 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है। ऑर्डर ऑफ रिपल्जन मुझे आप ज़रा बता दीजिएगा। ऑर्डर ऑफ रिपल्जन जो है वो क्या है, क्या तरतीब है? लॉन पेयर, लॉन पेयर, लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, इनका ऑर्डर याद आया? कुछ लिख के बताऊंगा इसका ऑर्डर, इसकी तरतीब क्या होती है, ठीक है। उसके बाद 34 क्वेश्चन जो है मेरा आपसे ये है। कौन सी थ्योरी के अंदर, उस थ्योरी का मुझे नाम बता दीजिए जिसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन को जो है वो एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में शामिल नहीं किया जाता। उस थ्योरी का मुझे नाम बता दीजिए। 35 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है। VSEPR थ्योरी ने 5 जो है वो शेप्स बताई हैं मॉलिक्यूल्स की। VSEPR थ्योरी ने 5 शेप्स जो है वो मॉलिक्यूल्स की बताई हैं। आप मुझे उन शेप्स के नाम बता दीजिए तरतीब से, ठीक है भाई। 36 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है। ये AX2 टाइप जो है शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ये कौन सी शेप ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर आती है VSEPR थ्योरी के मुताबिक, ठीक है भाई। 37 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है। लीनियर शेप्ड मॉलिक्यूल्स, लीनियर शेप्ड मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, लीनियर शेप्ड मॉलिक्यूल्स के अंदर एंगल कौन सा होता है ये मुझे बता दीजिए। 38 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है। कुछ मॉलिक्यूल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा कि ये मॉलिक्यूल्स जो है वो VSEPR थ्योरी के मुताबिक कौन सी शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं। बेरिलियम क्लोराइड है, इथाइन है C2H2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है भाई। 39 क्वेश्चन मेरा आपसे ये है। AX3 टाइप, ये कौन सी शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की टाइप है?
मुझे बता दीजिए कौन सी कैटेगरी है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की जिसमें ये AX3 टाइप मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आते हैं। 40 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप्स की कैटेगरी है VSEPR थ्योरी के मुताबिक। ट्राइगोनल प्लेनर, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके अंदर कितने बॉन्ड पेयर्स होने चाहिए? 4 बॉन्ड पेयर्स होने चाहिए, 3 बॉन्ड पेयर्स होने चाहिए, 2 बॉन्ड पेयर्स होने चाहिए? ठीक है भाई, ट्राइगोनल प्लेनर के अंदर कितने बॉन्ड पेयर्स होने चाहिए? 41 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ आपके सामने, आप मुझे बताइएगा कि ये 5 कैटेगरीज़ जो हैं शेप्स की VSEPR थ्योरी के मुताबिक ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इथीन C2H4 और एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? 5 कैटेगरी हैं शेप्स की, उनमें से किस कैटेगरी में ये एग्जाम्पल्स आती हैं? AX4 टाइप मॉलिक्यूल जो हैं, AX4 टाइप जो मॉलिक्यूल हैं, आप मुझे बता दीजिए शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। 43 क्वेश्चन जो है मेरा आपसे ये है, ट्राइगोनल जो हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर है, जो ट्राइगोनल प्लेनर है, 2 है ना हमारे पास कैटेगरीज शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की, ट्राइगोनल प्लेनर और ट्राइगोनल जो है वो पायरामाइडल। तो ट्राइगोनल प्लेनर जो है उसके मॉलिक्यूल्स में एंगल कौन सा आता है वो मुझे बता दीजिए। 44 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स में एंगल कौन सा आता है, ये मुझे बता दीजिए। 45 क्वेश्चन जो है मेरा आपसे ये है, AX3 टाइप, AX3E टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कौन सी शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। 46 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, ट्राइगोनल पायरामाइडल, इन शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर एंगल कौन सा आता है, ये मुझे बता दीजिए। 47 जो क्वेश्चन है मेरा आपसे वो ये है, कुछ मॉलिक्यूल्स की एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ, मुझे बताइएगा कि ये किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। NH3 अमोनिया और फॉस्फीन PH3 फॉस्फीन। 48 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, AX2E2 टाइप, AX2E2 टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये किस शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। 49 क्वेश्चन जो मेरा आपसे ये है, 104.5 एंगल अगर मौजूद है, 104.5 एंगल अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है तो ये मॉलिक्यूल्स की किस शेप की कैटेगरी के अंदर आएंगे वो मुझे बता दीजिए। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूँ। 50 क्वेश्चन है, वाटर है और हाइड्रोजन सल्फाइड है। आप मुझे बता दीजिए कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स शेप्स किन शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। 51 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट देने वाले साइंटिस्ट जो हैं उनका नाम बता दीजिए, उनका नाम क्या है। 52 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर S और P कैरेक्टर 50-50% हो तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर S और P कैरेक्टर 33.33% और 66.66% हो तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन की कैटेगरी के अंदर आएगी। और अगर S और P कैरेक्टर 25% और 75% हो तो ये किस हाइब्रिडाइजेशन की कैटेगरी के अंदर आएगी, ये मुझे बता दीजिए। 53 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को एक और नाम दिया जाता है, आप मुझे वो नाम बता दीजिए। ठीक है भाई। 54 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, कुछ मॉलिक्यूल्स के नाम आपके सामने रख रहा हूँ,
आप मुझे ज़रा बता दीजिए कि उनके दरमियान एंगल कौन सा है। ठीक है भाई, मीथेन गैस का मॉलिक्यूल है, अमोनिया है, वाटर है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, ईथेन है, ईथीन गैस का मॉलिक्यूल है, इथाइन गैस का मॉलिक्यूल है, बेरिलियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल है, बेरिलियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल। मुझे एंगल बता दीजिए इनके दरम्यान। ठीक है भाई, 56, 54 हो गया, 54 हो गया। 55 क्वेश्चन जो है, 55 क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी कि बॉन्ड जब ब्रेक होता है और बॉन्ड जब मेक होता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। आप मुझे ये बता दीजिए कि बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, और बॉन्ड ब्रेकिंग एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। ये मेरा सवाल है आपसे। ठीक है, 56 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी अगर आप करना चाहते हैं तो बॉन्ड ब्रेकिंग की सूरत में मेजरमेंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा एक्यूरेट है या बॉन्ड मेकिंग की सूरत में मेजरमेंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा एक्यूरेट है, ये मुझे बता दीजिए। ठीक है भाई, 57 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, बॉन्ड एनर्जी जो है वो हीटरो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा होगी या होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा होगी, ये मुझे बता दीजिए आप, बॉन्ड एनर्जी किस में ज़्यादा होगी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 58 जो है मेरा आपसे ये है, छोटे एटम्स के अंदर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी या बड़े एटम्स के अंदर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, ये मुझे आप बता दीजिए। 59 क्वेश्चन जो है मेरा आपसे ये है, दो मॉलिक्यूल आपके सामने रख रहा हूँ, आप मुझे ज़रा उनके डाइपोल मोमेंट जो है वो बता दीजिए। वाटर H2O, इसका डाइपोल मोमेंट आप बता दें। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका भी डाइपोल मोमेंट आप मुझे बता दें। 60 और आखिरी क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, 1D बाय जो है कितने ESU.cm के बराबर है, या 1D बाय जो है वो कितने कूलम मीटर के बराबर है SI सिस्टम में, ये मुझे बता दी। ठीक है भाई, दिमाग के फ्यूज़ उड़ गए। चलें अभी जवाबात बताता हूँ। ठीक है, चेक कर लीजिए कितने पानी में हैं आप लोग। शुरू करते हैं। 30 क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, 31 क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किनको कहा जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है। तो मेरा जवाब ये है कि दोनों को कहा जाता है, बस बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा इनका होना चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों जो है वो एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आते हैं। ठीक है भाई, 32 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे ये पूछा था, 32 क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था कि कौन सी थ्योरी के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड जो है वो कंसीडर किया जाता है, तो वो मुझे बता दीजिए। तो वो थ्योरी है VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। ठीक है भाई, 33 क्वेश्चन जो है मेरा आपसे, वो मैंने आपसे पूछा था कि ऑर्डर ऑफ रिपल्जन जो है वो मुझे बता दीजिए, क्या तरतीब होती है, क्या ऑर्डर होता है रिपल्जन का VSEPR थ्योरी के मुताबिक। तो ऑर्डर नोट कर लीजिए, लॉन पेयर इज़ ग्रेटर देन लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, एंड लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज़ ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। ये ऑर्डर ऑफ रिपल्जन होता है, इसको नोट कर लीजिए, इससे हवाले से सवाल आते हैं। 34 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि कौन सी थ्योरी जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में शामिल नहीं करती, हालांकि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्ड मेकिंग में हिस्सा भी लेते हैं। वो थ्योरी है VSEPR थ्योरी। 35 क्वेश्चन जो है उसमें मैंने आपसे पूछा था
VSEPR थ्योरी जो है वो 5 बेसिक शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की प्रिडिक्शन करती है। आप मुझे उसका नाम बता दीजिए कि कौन कौन सी शेप्स की प्रिडिक्शन करती है VSEPR थ्योरी। तो उनके नाम सुन लीजिए, लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल पिरामिडल और एंगुलर, जिसको बेंट भी कहते हैं। ठीक है भाई। 36 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि AX2 टाइप जो है, ये AX2 टाइप मॉलिक्यूल्स जो हैं ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये लीनियर शेप्ड मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। 37 जो है वो मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि (180 डिग्री का जो एंगल है ये किस कैटेगरी की शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में आता है। तो ये लीनियर शेप्ड मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी के अंदर आता है। मेरे ख्याल में यही सवाल मैंने पूछा था, गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिएगा भाई। 38 जो है उसमें मैंने आपसे पूछा था कि मुझे बता दीजिए ये मॉलिक्यूल्स की एग्जाम्पल, कि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं किस शेप्स ऑफ कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, लीनियर हैं, पायरामाइडल हैं, क्या हैं। तो ये थे बेरिलियम क्लोराइड, इथाइन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों के तीनों मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लीनियर शेप्ड मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं। 39 क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि AX3 टाइप जो है ये मॉलिक्यूल्स, ये शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर के अंदर आते हैं। 40 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि ट्राइगोनल प्लेनर के अंदर कितने बॉन्ड पेयर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं। तो ट्राइगोनल प्लेनर के अंदर 3 बॉन्ड पेयर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। 41 क्वेश्चन जो है उसमें मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल दी थी आपको, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ईथीन और एल्युमिनियम क्लोराइड, ये किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर की कैटेगरी से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। 42 जो है वो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि AX4 टाइप जो है मॉलिक्यूल्स वो कौन सी शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये टेट्राहेड्रल शेप्स की कैटेगरी में आते हैं ये। 43 क्वेश्चन जो है फिर मैंने आपसे पूछा था कि ट्राइगोनल प्लेनर के अंदर एंगल जो है वो कौन सा आता है। तो एंगल इसमें 120 डिग्री जो है वो आता है। 44 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि टेट्राहेड्रल शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर एंगल कौन सा आता है। तो टेट्राहेड्रल शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में एंगल 109.5 डिग्री आता है। ठीक है। 45 क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था वो मैंने आपसे पूछा था AX3E टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये AX3E टाइप के मॉलिक्यूल्स ट्राइगोनल पिरामिडल के अंदर आते हैं। 46 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि ट्राइगोनल पिरामिडल के अंदर एंगल कौन सा आता है। अब मैं यहाँ भूल गया मैंने सवाल असल में क्या पूछा था, इसमें मैंने मार्क भी नहीं किया वो। बहरहाल 46 क्वेश्चन, ट्राइगोनल पिरामिडल के अंदर एंगल कौन सा आता है। तो उसमें एंगल आता है 107 डिग्री। ठीक है भाई। 47 में मैंने आपसे पूछा था कि एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ अमोनिया और फॉस्फीन गैस की, मुझे बता दीजिए कि ये किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये ताल्लुक़ रखते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल शेप्स की कैटेगरी से। 48 क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था वो मैंने पूछा था कि AX2E2 टाइप जो है ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये एंगुलर शेप्ड मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। 49 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर 104.5 डिग्री का एंगल मौजूद है तो ये किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखेंगे। ये एंगुलर शेप कैटेगरी से ताल्लुक़ रखेंगे। 50 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, ये 2 मॉलिक्यूल्स आपके सामने रखे थे, मैंने आपसे कहा था कि मुझे बता दीजिए कि ये किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये एंगुलर शेप्ड कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। 51 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था। लिनस पॉलिंग, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। 52 क्वेश्चन जो है मैंने आपसे पूछा था कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर S और P कैरेक्टर 50-50% है तो वो कौन सा होगा, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर S और P कैरेक्टर 33.33, 66.66% है तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन की कैटेगरी के अंदर आएगा।
और अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर S कैरेक्टर 25% है, P कैरेक्टर 75% है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन की कैटेगरी के अंदर आएगा। 53 क्वेश्चन जो है मैंने आपसे पूछा था कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन को एक और नाम से बुलाया जाता है, वो क्या नाम है? तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन जो है वो भी कहा जाता है। 54 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि इन मॉलिक्यूल्स का मुझे एंगल बता दीजिए कि इन मॉलिक्यूल्स का एंगल क्या है VSEPR थ्योरी के मुताबिक। तो ये नोट कर लीजिए, जो मीथेन गैस है इसका 109.5 डिग्री है, यानी कि 109.5 है। अमोनिया है इसका 107 है। वाटर है इसका 104 है। बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है इसका 120 है। ईथीन गैस का जो मॉलिक्यूल है इसका भी 120 डिग्री है, और इथाइन गैस का मॉलिक्यूल जो है वो 180 डिग्री है, और बेरिलियम क्लोराइड का एंगल जो है वो भी 180 डिग्री है। ठीक है भाई। 55 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक्सोथर्मिक होते हैं, कौन सा एंडोथर्मिक होता है ये बता दीजिए। तो बॉन्ड फॉर्मेशन जो है ये एक्सोथर्मिक होता है, और बॉन्ड ब्रेकिंग जो है ये एंडोथर्मिक होता है। 56 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप एनर्जी की मेजरमेंट करना चाहते हैं तो एक्यूरेट मेजरमेंट जो है वो आप किस में कर सकते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग की सूरत में या बॉन्ड मेकिंग की सूरत में। तो नोट कर लीजिए, बॉन्ड डिसोसिएशन या बॉन्ड ब्रेकिंग की सूरत में आप एनर्जी की मेजरमेंट एक्यूरेट कर सकते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट कर सकते हैं। 57 जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, 57 क्वेश्चन के अंदर मैंने आपसे पूछा था कि बॉन्ड एनर्जी मुझे बता दीजिए किस मॉलिक्यूल के अंदर ज़्यादा हाई होगी, हीट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर या होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर। तो नोट कर लीजिए, हीट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है भाई, जैसे कि HF है ये हीट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल है, Cl2 है ये होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है। होमो मीन्स सेम और हीट्रो मीन्स डिफरेंट। 58 क्वेश्चन जो है ये मैंने आपसे पूछा था, बॉन्ड एनर्जी छोटे एटम्स की ज़्यादा होगी या बड़े एटम्स की ज़्यादा होगी। तो नोट कर लीजिए, जो छोटे एटम्स वाले मॉलिक्यूल हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, बड़े साइज़ वाले एटम्स जो हैं उनके मॉलिक्यूल उनकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। जैसे कि हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है, क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल है, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। ये छोटे साइज़ के एटम्स वाला मॉलिक्यूल है। 59 क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, मुझे डाइपोल मूवमेंट जो है वो बता दीजिए डी बाय में, कि वाटर का कितना है और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है। वाटर का जो है 1.85 डी बाय है और कार्बन डाइऑक्साइड का 0 डी बाय डाइपोल मूवमेंट जो है होता है। आखिरी सवाल जो मैंने आपसे पूछा था, 1 डी बाय जो है वो कितने ESU डॉट सेंटीमीटर के बराबर है और SI सिस्टम में कितने कूलम मीटर के बराबर है। तो इसको नोट कर लीजिए, 1 × 10⁻⁻⁸ ESU डॉट सेंटीमीटर के बराबर है, और SI यूनिट में कूलम मीटर में 3.336 × 10⁻⁻30 कूलम मीटर के बराबर है। ठीक है भाई, अल्लाह की रहमत से ये चैप्टर 3 भी आपका निमट गया। 24 वीडियोस के अंदर फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री को पूरा निपटा देना है। उसके बाद सेकंड ईयर की केमिस्ट्री 26 वीडियोस में निपटाने का मैंने सोचा है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की केमिस्ट्री कंप्लीट आपकी रिवीजन आपका हो जाएगा। दुआ कीजिएगा मेरी सेहत के लिए भी, कि क्योंकि काम आसान नहीं है 50 वीडियोस के अंदर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों बुक्स को निपटा देना, लेकिन बहरहाल कोशिश करेंगे। 27 अगस्त को आपका MD कैट का टेस्ट है। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।